हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, एक आपके कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि माना R1 R2 R3 समीकरण 2x³ माइनस 3x² प्लस kx माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं। अचर k का निर्धारण कीजिए यदि दो मूलों का योग 1 है। ठीक है, परिणामी समीकरणों के मूलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समीकरण को आप R1 R2 R3 भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। नहीं तो हम क्या मानते हैं, अक्सर अल्फ़ा बीटा और गामा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको R1 R2 R3 मानना है। दैट इज़ क्लियर। आपको क्या दिया है, क्यूबिक इक्वेशन दिया है, इसलिए आपको 3 रूट्स मानना है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, अब माइनस का b है, यहाँ अब जो माइनस है b है वो कितना दिया है, -3 दिया है। तो -1 पहले से रहता है और यहाँ -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 3/2। ठीक है, इसके जो फॉर्मूले हैं मैंने लास्ट वीडियो में समझाए हैं, तो आप वहाँ जाकर उसको देख लें। ठीक है, फिर दो मूलों के गुणनफलों का योगफल यानी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है C/A यानी K/2 हो जाएगा। तो ये K/2 हो गया। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर तीनों मूलों का गुणनफल R1 R2 R3 का गुणनफल होता है, वो होता है माइनस का D/A। अब माइनस की D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1। तो एक माइनस पहले से रहता है, दूसरा भी माइनस है, तो ये +1 हो गया। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब दिया है कि यदि दो मूलों का योग 1 है यानी R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, अब क्या किया मैंने, समीकरण 1 और समीकरण 4 से देखिए यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1 रख दी। ठीक है, और ये R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। जब यहाँ 1 रखोगे और इसका पक्षांतर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2, यानी 3 - 2 करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 3 से यहाँ पर R1 R2 की जो वैल्यू है वो 1 है आपको, तो यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ से R3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों, R1 R2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि R3 की वैल्यू कितनी आई, 1/2। यहाँ 1/2 रखोगे तो ये से ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 4 और 5 को सरल करने पर, तो ये आपका है समीकरण 4 और ये है आपका 5। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। ये जो फार्मूला है ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 दी है अपन को। ठीक है, R1 प्लस R2 की यहाँ से माइनस के 4, R1 इंटू R2 की वैल्यू भी कितनी दी है, 1, तो यहाँ 1, तो 1 माइनस के 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। अब R1 माइनस के R2, ये -3 आया, इसको प्लस माइनस लिखना है। ठीक है, ये वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल आएगा, तो जब वर्गमूल आएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस की √3i। क्यों आई आया, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। ओके, अब क्या करना है, ये R1 माइनस R2 की वैल्यू आपको ये आ गई और ये R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको ये दी हुई। तो समीकरण 4 से और इसको दे दो आप समीकरण 6 से। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो R1 और R2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, R1 और R1 2R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3i। ठीक है, और जब 2 का पक्षांतर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, 1 प्लस माइनस के √3i। ठीक है, इसी प्रकार R2 की भी वैल्यू आ जाएगी 1/2 1 प्लस माइनस के 3i। ठीक है, तो यहाँ से जो R1 R2 R3 की वैल्यू आ गई, वो R3 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, तो ये 1/2 है। R1 और R2 की वैल्यू a आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इनको बोला है साथ में k का मान भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो समीकरण दिया है दूसरा, यहाँ पर R1 R2 इन सभी के मान रख दो और
इक्वल टू क्या आ जाएगा k/2। तो देखिए यहाँ से R1 R2 R3 को कॉमन निकाल दिया, R1 प्लस R2 यहाँ से बचा, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया आपका k/2, ठीक है। यहाँ से R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और R1 और R2 की वैल्यू कितनी थी 1, और इनकी वैल्यू कितनी आई है 3, R3 की वैल्यू कितनी थी 1/2। तो 1 + 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ 1 + 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 k। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।